हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज से हम थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे, जिसका पहला सेशन हम संख्या पद्धति का रखने वाले हैं। देरी ना करते हुए शुरू करता हूं मैं अपना सेशन। समझने का प्रयास करना। इसमें लिखा है साथियों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब हो गया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की शुरुआत हम कहां से करेंगे? सर, करेंगे संख्या से। मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कि संख्या कहते किसे हैं। मेरे साथी मुझे बताएंगे कि संख्या कहते किसे हैं। मेरे दोस्तों फटाफट बता दो कि संख्या कहते किसे हैं। जिस साथी भाई को नहीं पता है वो मेरी हर एक बात को ध्यान से समझेगा। संख्या कहते किसे हैं, इससे जानने से पहले मैं बताऊंगा साथियों आपको किसके बारे में? अंक के बारे में। अंक क्या है? अंक क्या है साथियों? अंक है अपने गणितीय संकेत। क्या है साथियों? गणितीय संकेत। इन्हें क्या बोलते हैं? अपन अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अंक बोलते हैं। गणितीय संकेत होते कितने हैं? सर, ये 10 होते हैं। कहां से? 0 से शुरू होंगे और कहां तक दोस्तों? 9 तक। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अंक। इनका दो प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। इनको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार है अपना सार्थक। पहला प्रकार क्या है दोस्तों? सार्थक। दूसरा क्या है? दूसरा है साथियों असार्थक। क्या है दोस्तों? असार्थक। सार्थक में कौन आएगा? सार्थक में वो अंक आएंगे जिनका हर एक कंडीशन में अर्थ निकलेगा। जिनका प्रत्येक कंडीशन में अर्थ निकलेगा वो कैसे अंक है साथियों? वो है सार्थक अंक। असार्थक अंक कौन सा होता है? सर, 0 होता है। इस 0 का कहीं कहीं अर्थ निकलेगा लेकिन प्रत्येक जगह अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? असार्थक अंक बोलेंगे। कहां अर्थ निकलता है, कहां अर्थ नहीं निकलता है, उसको समझ लो। जैसे मेरे दोस्तों मैंने 1 के आगे 0 लिखा, यहां इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर मैंने 0 के आगे 1 लिखा, अब मेरे दोस्तों यहां इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। मैंने 1 के बाद में पॉइंट लगाया, फिर 0 लिखा, यहां इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब असार्थक अंक क्या है साथियों? 0 है। और बाकी 1 से लेकर 9 तक सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कैसे अंक है? सार्थक अंक है। किसी दोस्त को बता दो यहां दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को यहां तक दिक्कत है। चलो, अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको संख्या की परिभाषा क्या होती है। अंकों के जो भी हमने अंक अभी जाने हैं, अंकों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? सार्थक समूह को बोलते हैं साथियों संख्या। अंकों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अंकों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? हम संख्या बोलेंगे। इसका मतलब संख्या क्या हो सकती है? सर, मैंने 1 के आगे 2 0 लगा दी, ये क्या है अपने पास में? एक संख्या है। क्या है दोस्तों? एक संख्या है। यहां एक सार्थक समूह बन रहा है, ये एक संख्या है। मैंने लिखा साथियों 2 3, ये भी मेरे दोस्तों क्या है? एक संख्या है। किसी दोस्त को बता दो यहां तक कोई दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, फटाफट बता दो। यहां तक अगर किसी साथी भाई को दिक्कत है तो मेरे दोस्तों फटाफट बता दो। किसी मेरे साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से ले सकता है। चलो, अब देखो आगे। अब मेरे दोस्तों आगे देखो, हमने अभी तक क्या जाना? अभी तक हमने संख्या की परिभाषा जाना। अब समझो, अब हम बनाएंगे क्या? अब हम बनाएंगे संख्या। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूं साथियों। अब हम बनाएंगे क्या? संख्या बनाएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में क्या बन गई? एक संख्या बन गई। ये दोस्तों हमारे पास में क्या बन गई? एक संख्या बन गई। अब इस संख्या का ये जो अंक होता है, इसे मैं क्या बोलता हूं? इसे बोलता हूं साथियों इकाई अंक। इसे क्या बोलता हूं? इसे बोलता हूं इकाई अंक। कई साथी बोलेंगे सर ये बात हमें पता है, कई साथी बोलेंगे ये बात हमें पता है। इसी को क्या बोलता हूं? इसी को बोलता हूं साथियों मैं चरम अंक। क्या बोलता हूं? चरम अंक। अब किसी दोस्त को ये पता नहीं है कि चरम अंक कौन सा होता है। अगर साथियों इकाई के अंक की जगह अगर उसने नाम दे दिया चरम अंक का, तो कईयों की हवा निकल जाएगी। तो इसी अंक को क्या बोलते हैं साथियों? चरम अंक बोलते हैं। दूसरे स्थान पर है दहाई का अंक, तीसरे स्थान पर है सैकड़े का अंक, चौथे स्थान पर है हजार का अंक, पांचवें स्थान पे है 10,000, 10,000 के बाद में लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ऐसे साथियों अपनी संख्या बनेगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है साथियों स्थानीय मान का। किस मान का? स्थानीय मान का। यह हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय मान का। हालांकि मेरे दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा, आपको मैं क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा, लेकिन आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ लें। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है साथियों? जो अंक जिस स्थान पर आता है उस स्थान का मान ही क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान होता है।
कहने का मतलब अगर अंक 3 हमें जानना है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 सैकड़े पर आया है, तो 3 का स्थानीय मान मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सर 300 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। अब बताओ किसी दोस्त को दिक्कत है, स्थानीय मान में कोई दिक्कत है, स्थानीय मान में मेरे 10 साथी भाइयों को किसी को दिक्कत है? चलो नहीं है, चलो फिर अब मैं यहां से साथियों आपको बताता हूं क्या जातीय मान। क्या बताता हूं दोस्तों जातीय मान। हर एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जातीय मान इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं साथियों अंकीय मान। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं दोस्तों नेज मान। कंपटीशन से साथियों बाहर ऐसे ही नहीं होंगे, कंपटीशन से बाहर करने के लिए साथियों एग्जामिनर आपको कोई भी नाम दे सकता है इन चारों में से 1 2 3 4। चौथा नाम क्या है साथियों, चौथा नाम है शुद्ध मान। चौथा मान क्या है शुद्ध नाम। ये 4 नाम है साथियों, किसके नाम है जातीय मान के, किसके मान है अंकीय मान के, किसके नाम है नेज मान के, किसके नाम है साथियों शुद्ध मान के। ये 4 नाम है। अब किसी भी अंक का, जैसे हमारे पास में ये संख्या है, इस संख्या के किसी भी अंक का अगर आपको पूछा जाएगा अंकीय मान तो वही अंक होगा। जैसे 4 का अंकीय मान तो 4, 5 का अंकीय मान 5, 6 का अंकीय मान तो 6। अब बताओ किसी दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत? चलो नहीं है, क्या नहीं है मेरे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे साथियों संख्याओं के प्रकारों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकारों के बारे में। चलो आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, संख्याओं के प्रकारों के बारे में जानेंगे। क्या है संख्याओं के प्रकार, समझने का प्रयास करना। चलो संख्याओं का प्रकार क्या है, समझने का प्रयास करना। मैं चलो आपको एक चीज और बताता हूं, ये मैंने साथियों कहीं ना कहीं देखा है, ये मैंने कहीं ना कहीं साथियों देखा है। मुझे ये बताएंगे मेरे साथी भाई इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है। हालांकि इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं 5, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं 5। मेरे साथी भाई मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा सही है। अगर वो संख्या पद्धति जानते हैं तो मेरे साथी भाई जल्दी से बता दो इन दोनों में कौन सा सही है। चलो कौन सा सही है मेरे दोस्तों, क्या ये 5 है या ये 5 है, फटाफट बता दो। चलो समझेंगे अपन संख्याओं के क्या, संख्याओं के प्रकार। और अभी साथियों एग्जाम हुई थी, उसमें संख्याओं के प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों समझ लेना थ्योरी बहुत ही ज्यादा पूछी जा रही है इन दिनों संख्या पद्धति को लेकर। संख्याओं के प्रकार से अपन शुरू करते हैं। साथियों मैं आपको एक बता दूं, एक नाम है सम्मिश्र संख्या। क्या है दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। यहां से साथियों सारी की सारी गाड़ी शुरू होती है सम्मिश्र संख्या से। सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या है, सभी संख्याओं का मिश्रण। सभी संख्याओं का मिश्रण ही क्या होगा दोस्तों, सम्मिश्र संख्या होगा। सभी संख्याओं का मिश्रण ही क्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगा। खास तौर पर कैसी संख्याओं का मिश्रण बता दूं दोस्तों, बता दूं साथियों आपको मैं, कैसी संख्याओं का मिश्रण। एक संख्या होगी साथियों वास्तविक संख्या, एक संख्या होगी अपने पास में काल्पनिक संख्या। अगर काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या इन दोनों का मिश्रण हो रहा है तो संख्या कैसी बनेगी, सम्मिश्र संख्या। अब मेरे दोस्तों को मैं इसके बारे में ना बताकर मैं इसके बारे में बताता हूं। कई बार दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या है, यही क्वेश्चन पूछा लिया जाता है और मेरे साथी भाई क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होगी, हिंट दे रहा हूं दोस्तों, ये लो, ये मैंने आपको हिंट दे दी। अंडरूट के अंदर अगर नेगेटिव चिन्ह है, अंडरूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह है तो ये सारी की सारी संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है। मेरे दोस्तों कैसी संख्याएं हैं, सारी की सारी काल्पनिक संख्या है। किसी दोस्त को दिक्कत, चाहे मैं दोस्तों इसके आगे 1 लिखूं, चाहे मैं इसको 12 बनाऊं, चाहे मैं इसको 123 बनाऊं, चाहे मैं साथियों अंडरूट के अंदर माइनस का 4 लिखूं, ये सारी की सारी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। एक नाम और याद रख लेना, एक नाम होता है साथियों आई, जिसे हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा भी कैसी संख्या है सर, आयोटा भी अपनी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। आयोटा भी कैसी संख्या है साथियों, काल्पनिक संख्या है। हर एक चीज आपके खोपड़ी में सेट होनी चाहिए, हर एक चीज मेरे दोस्तों आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। आयोटा भी क्या है साथियों, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का खेल खत्म। क्या याद रखना है, अंडरूट के अंदर माइनस का चिन्ह, साथ में क्या होना चाहिए साथियों, आई होना चाहिए, मतलब आयोटा होना चाहिए। ये आ गया, ये दिख गया, कैसी संख्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या। क्लियर है। अब देखो, अब पढ़ेंगे साथियों वास्तविक संख्या। बचपन में दोस्तों साथी भाइयों ने ये लाइन जरूर खींची है साथियों, ये लाइन जरूर खींची है। यहां लिखा है 0, फिर हमने 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है। इधर साथियों हमने -1 लिखा, -2 लिखा, लेकिन आज तक हमने नहीं जाना कि सर ये संख्या है, इस संख्या का नाम क्या है। आज तक मेरे दोस्तों हमने नहीं जाना कि इस संख्या का नाम क्या है, सॉरी इस रेखा का नाम क्या है, हमने आज तक नहीं जाना, ना ही दोस्तों हमने जानने का प्रयास किया।
ना ही दोस्तों हमने क्या किया, इसको जानने का प्रयास किया। नहीं किया ना, तो इसे मैं आज को बता देता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साथियों वास्तविक संख्या रेखा। इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा। अब मेरे दोस्त बताएंगे किसी मेरे साथी भाई को इस नाम में कोई दिक्कत है, मेरे दोस्त बता देंगे किसी मेरे साथी भाई को इस नाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। चलो इसे बोलेंगे अपन वास्तविक संख्या रेखा। अब मेरे साथी भाइयों समझना, इसे जब हम वास्तविक संख्या रेखा बोलेंगे, इसका मतलब क्या वास्तविक संख्या यही होती है? नहीं मेरे दोस्तों, वास्तविक संख्या सिर्फ यही नहीं होती। इनके अलावा जितनी भी धरती पे संख्या है, जितनी भी साथियों अपनी गिनती किताबों में संख्याएं हैं, वो सारी की सारी मेरे दोस्तों कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। हम इसको यहां दर्शाने का प्रयास करेंगे। बोलो साथियों, इन दोनों के बीच में क्या आता है? सर आधा आता है। आधा को मैं 1/2 लिख सकता हूं, आधे को मैं साथियों 0.5 भी लिख सकता हूं। ये लो, मैंने अभी साथियों क्या किया, अभी मैंने सिर्फ अंक लिखे थे। अभी मैंने साथियों यहां सिर्फ अंक लिखे थे जो एक पूर्ण अंक थे। जो क्या थे साथियों? एक पूर्ण अंक थे। ये भी पूरा अंक है, ये भी पूरा अंक है। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, इसका बना दिया साथियों क्या, भिन्न बना दी। इसकी मैंने दोस्तों क्या बना दी, भिन्न बना दी। इसका मतलब इस लाइन पे कौन आ सकता है? भिन्न वाली संख्या भी आ सकती है। इस लाइन पे कौन आ सकता है? सर पॉइंट वाली संख्या भी आ सकती है। इस लाइन पर कौन आ सकता है? सिर्फ साथियों इनको छोड़कर सब कुछ आ सकता है। अब बताओ मेरे दोस्तों, यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर है? अगर यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अभी जो क्वेश्चन आया था उसकी भी चर्चा करेंगे। ये आ गया साथियों वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या के जो भाग होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है साथियों अपरिमेय। क्या होता है मेरे दोस्तों? अपरिमेय। और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है परिमेय। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है परिमेय। अपरिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है? पहले साथियों हम उसको जानेंगे जो कम है। जैसे अभी हमने जाना कि माइनस के अंदर अंडरूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह हो या हमें आई दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। अब जानेंगे कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ध्यान से समझ लेना साथियों, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? यदि हमारे पास में n एक ऐसा नंबर है जो क्या है साथियों? पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। ये लो, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या है साथियों? अगर इसका पूरा पूरा अंडरूट नहीं निकलता है, इसका पूरा पूरा अंडरूट नहीं निकलता है, तो साथियों अंडरूट n क्या होंगी? अंडरूट n सारी की सारी कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। सारी की सारी साथियों कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। थोड़ा सा और समझ लो, अगर साथियों मैंने इसके पहले साथियों प्लस का चिन्ह लगा दिया तो भी वो अपरिमेय है। इसके पहले मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो भी मेरे दोस्तों वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या समझे यहां से? यदि साथियों n कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है साथियों? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई संख्या शामिल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों 2 आ गया, जैसे हमारे पास में 3 आ गया, जैसे हमारे पास में 5 आ गया, अगर मैं इनके ऊपर अंडरूट का चिन्ह लगाता हूं तो ये सारी की सारी कैसी संख्याएं बन जाएंगी? ये सारे के सारे बन जाएंगे साथियों अपरिमेय संख्या। कैसी बन जाएंगे साथियों? अपरिमेय संख्या बन जाएंगी। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो। ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसके साथ में आपको और बता दूं, अगर मेरे दोस्तों हमने पढ़ा है पाई, और पाई बराबर हमने पढ़ा है साथियों 22/7। क्या पढ़ा है? पाई बराबर पढ़ा है 22/7। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें बोला गया था कि पाई का मान आपको लेना है 3.14। हमें क्या लेना है दोस्तों? 3.14। अगर 22/7 पाई का एक परफेक्ट मान होता, समझो दोस्तों, अगर 22/7 पाई का एक परफेक्ट मान होता तो कुछ कंडीशन में उसने 3.14 लेने को क्यों कहा? यह साथियों आपने 55 में, आपने कक्षा 7, 8, 9, 10 में नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा दोस्तों? चलो यहां बता देंगे साथियों इसका सिस्टम क्या है। ये जो पाई है, ये दोस्तों पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है मेरे दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। और ये जो 22/7 है, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ये मेरे दोस्तों कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं है मेरे दोस्तों, दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं है। हम लिख सकते हैं कि पाई का मान बराबर नहीं, पाई का मान बराबर नहीं दोस्तों, लगभग बराबर होता है किसके? 22/7 के।
पाई का मान मेरे दोस्तों लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 22/7 के। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। आज से अपने दिमाग में साथियों ये बात सेट कर लेना कि पाई का मान लगभग बराबर होता है 22/7 के, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। चलो ये समझा आपने। पाई कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय। 22/7 कैसी है, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या का खेल यहां खत्म हो जाता है। अपरिमेय संख्याओं का साथियों यहां खेल खत्म हो जाता है। कैसी संख्याएं, एक तो हमारे पास में अंडरूट वाली ये संख्या, दूसरी क्या साथियों, दूसरी हमारे पास में पाई है, दूसरी हमारे पास में साथियों पाई है। एक चीज और बता देता हूं साथियों आपको आवर्ती को लेकर, आवर्ती और अनावर्ती को लेकर। अब कई मेरे दोस्त बोलेंगे सर ये कैसे कैसे नाम लेके आ रहे हो। अरे दोस्तों आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या है, इस चीज को भी समझ लो। सर आवर्ती का मतलब होता है एक ही अंक का बार बार आना, एक ही अंक का बार बार आना, 2 अंकों का बार बार आना, 3 अंकों का बार बार आना, लेकिन एक सीक्वेंस में आना। अनावर्ती का मतलब होता है साथियों कैसे भी अंक आ सकते हैं, कैसे भी मेरे दोस्तों अंक आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आवर्ती की बात करूं तो मैं बोलूंगा 1.3, उसके बाद में 3 ही आ रहा है, ये 3 ही आ रहा है, अब बार बार आ रहा है, इसे बोलूंगा दोस्तों आवर्ती। 1.12 आ रहा है, फिर 1-2 आ रहा है, 1-2 आ रहा है, इसे भी मैं क्या बोलूंगा सर, आवर्ती बोलूंगा। लेकिन अनावर्ती का मतलब क्या है, जैसे 1.10 आ गया, फिर 1 जीरो के बाद में साथियों 2 जीरो आ गए, फिर साथियों कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए, फिर साथियों कितने जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए, इसे मैं दोस्तों क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा मैं अनावर्ती। एक के बाद में जीरो आ रहा है, एक के बाद में जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहां भी एक के बाद में एक ही जीरो आना था, यहां भी मेरे दोस्तों एक के बाद में एक ही जीरो आना था, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा कैसी, अनावर्ती। अब डिफरेंस क्या है साथियों, जो आवर्ती होती है वो कैसी संख्या है, परिमेय, जो अनावर्ती होती है वो कैसी संख्या है मेरे दोस्तों, अपरिमेय। अनावर्ती वाली कैसी संख्या है, अपरिमेय, और जो आवर्ती वाली संख्या है वो कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। अब मेरे दोस्त मुझे बता देंगे, मेरे साथी भाई मुझे बता देंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का अंतर आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बता दो, समझ में आया या नहीं आया। साथियों बता देता हूं, हर एक बात अगर आपने ध्यान से सुनी है तो मैं आपसे वादा करता हूं नंबर सिस्टम क्या, किसी भी टॉपिक का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक भी टॉपिक का सवाल गलत नहीं होने दूंगा साथियों, हर एक चीज आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, हर एक चीज। ये साथियों पहला टॉपिक है अपनी कक्षा 10 का, ये साथियों पहला टॉपिक है अपनी कक्षा 9 का। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है, आपकी एनसीईआरटी क्लियर है, तो साथियों ये टॉपिक, इन टॉपिक की कोई औकात नहीं है कि आपका पर्सन गलत करवा दे, अगर साथियों आपकी एनसीईआरटी के टॉपिक क्लियर हैं। चलो बढ़ेंगे आगे, चलो आपने बोला हम बढ़ेंगे आगे। ये अपना लास्ट में पेज ले लेते हैं। हम चर्चा कर रहे थे किसकी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या क्या याद रखना है साथियों। एक तो याद रखना है अंडरूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या, क्या रखना है, अपूर्ण वर्ग संख्या। अंडरूट के अंदर कैसी संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब वो क्या बन जाएगी, वो अपरिमेय बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इसके पहले प्लस भी आए चाहे माइनस भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंदर माइनस आ गया, अगर मेरे दोस्तों अंदर माइनस आ गया तो कैसी संख्या है, फिर ये काल्पनिक है। कैसी संख्या है दोस्तों, काल्पनिक है। चलो यहां तक ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, इसके बाद में मेरे दोस्तों आपको याद रखना है पाई को। किसको याद रखना है, पाई को याद रखना है। इसके बाद में क्या रखना है, अनावर्ती वाली संख्या। कैसी संख्या साथियों, अनावर्ती वाली संख्या, अनावर्ती वाली संख्या, ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी साथियों मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। क्या क्वेश्चन था, उसने बोला था कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपने पास में अपरिमेय संख्या है और उनका हमें क्या करना है साथियों, उनका हमें करना है गुणा। उनका मेरे दोस्तों क्या करना है, गुणा करना है। पीछे वाला वीडियो देखोगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दो अपने पास में दोस्तों अपरिमेय संख्या है, उनका हमें करना है गुणा। तो कंडीशन उसने दी है कि सदैव परिमेय संख्या आएगी, सदैव अपरिमेय संख्या आएगी, कभी परिमेय आएगी, कभी अपरिमेय आएगी। आंकड़े अपर्याप्त हैं,
ऐसे साथियों उसने ऑप्शन दिए थे। मैं आपको उसको कैसे समझाता हूं, समझो। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करना है। मैंने एक अपरिमेय संख्या लिखी √2, दूसरी मैंने दोस्तों संख्या लिखी √3, इनका मैंने गुणा किया तो मेरे पास में आया √6। ये भी अपरिमेय, ये भी मेरे दोस्तों अपरिमेय, दोनों का गुणा किया, ये भी क्या आई, अपरिमेय आई। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैंने लिखा √2 और इसे मैंने साथियों √2 से ही गुणा कर दिया, अब मेरे पास में क्या आ गया, √4 आ गया। और √4 का मान क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। लेकिन बट मेरे दोस्तों ये क्या है, ये मेरे दोस्तों है परिमेय। तो आंसर उसका होना क्या चाहिए था, उसका आंसर होना था कभी परिमेय संख्या आएगी, कभी मेरे दोस्तों अपरिमेय संख्या आएगी। कभी मेरे साथियों परिमेय संख्या आएगी और कभी मेरे साथियों क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। अब मेरे दोस्त बता दो इस चीज से सारे एग्री हो या नहीं हो, इस चीज से मेरे दोस्तों सारे एग्री हो या नहीं हो, फटाफट बता दो इस चीज से सारे मेरे दोस्त एग्री हैं या नहीं है, जल्दी से बता दो। चलो ये क्वेश्चन अभी आया था साथियों। चलो दोस्तों अब देखो परिमेय संख्या, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो हमने अपरिमेय संख्या ली है उनके अलावा जितनी भी संख्या बच गई वो सारी की सारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। एक परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अगर साथियों कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में मेरे दोस्तों, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान क्या है दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। ऐसे संख्या साथियों जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0, q का मान 0 का मतलब क्या है, नीचे वाली संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, नीचे हम बोलते हैं हर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। हर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। उन्हें सभी को क्या बोलेंगे, उन सभी को क्या बोलेंगे साथियों, हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या बोलेंगे। फटाफट आपके दिमाग में ये बात सेट हो रही है या नहीं हो रही है, बता दो। परिमेय संख्या वे संख्या है जिनको p/q, q का मान 0 नहीं, मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो साथियों, मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा साथियों 2, नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब नीचे क्या हो सकता है सर, 1 हो सकता है। तो 2/1 क्या है, 1 अपने पास में परिमेय संख्या है। मैंने लिखा साथियों 5/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने लिखा साथियों 1.2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको मैं चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा साथियों 12/10, तो ये भी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। मैंने लिखा मेरे दोस्तों 1.222, ये भी क्या है साथियों, ये भी हमारे पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। 22/7 भी क्या है दोस्तों, 22/7 भी अपने पास में क्या है, एक परिमेय संख्या। ये भी हमारे पास में एक है साथियों, परिमेय संख्या है। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां से साथियों थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से मेरे दोस्तों थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इस परिमेय संख्या को हम करते हैं डिवाइड। अब मेरे दोस्तों हम इस परिमेय संख्या को करते हैं डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे उसको समझ लो। परिमेय संख्या इसको हम कर देंगे डिवाइड, कैसे, ये लो 2 हिस्से कर दिए। परिमेय संख्या से क्या क्या हो सकता है सर, परिमेय संख्याओं में 2 संख्याएं बनेगी। एक संख्या बनेगी पूर्णांक संख्या, क्या बनेगी मेरे दोस्तों, एक संख्या बनेगी पूर्णांक संख्या, दूसरी संख्या क्या बनेगी, दशमलव संख्या। इस दशमलव संख्या को मैं क्या बोल सकता हूं सर, भिन्न बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं दोस्तों, भिन्न बोल सकता हूं। तो परिमेय संख्या फिर 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक हो जाएगी अपने पास में पूर्णांक संख्या, दूसरी अपने पास में हो जाएगी साथियों दशमलव या भिन्न संख्या। दशमलव या भिन्न संख्या। अब पूर्णांक संख्या मैं आपको बता दूं, पूर्णांक संख्या होती कौन सी है, ये लो साथियों, ये हमने लाइन देखी है। इस लाइन पर अगर 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, माइनस का 1 लिखा, माइनस का 2 लिखा, तो ये साथियों कैसे संख्या हैं, ये साथियों पूर्णांक संख्या हैं, जिसमें पूरा का पूरा अंक आता है, जिसमें मेरे दोस्तों पूरा का पूरा अंक आता है, ना किसी प्रकार का दशमलव, ना किसी प्रकार की भिन्न, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। आगे भी जाएगी साथियों, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5, 6, 7, 8 आगे तक होगा। इन्हें बोलते हैं साथियों पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या जिसमें हमें दशमलव दिखाई देगा उसे हम दशमलव संख्या बोलेंगे। जिसमें हमें क्या दिखाई देगा साथियों, दशमलव, उसे दशमलव संख्या। जिसमें हमें अंश और हर दिखाई देगा उसे हम बोलेंगे भिन्न संख्या। बता दो मेरे दोस्तों, क्लियर है। अब इस पूर्णांक संख्या के करेंगे 2 पार्ट।
इस पूर्णांक संख्या के कितने पार्ट करेंगे साथियों? 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट कैसे? समझो। एक पार्ट यहां से निकलेगा साथियों, कैसा? एक निकलेगा साथियों ऋणात्मक। कैसा पार्ट होगा सर? ऋणात्मक होगा। एक पार्ट क्या होगा? एक पार्ट होगा धनात्मक। धनात्मक क्या होगा साथियों? धनात्मक। ये 2 पार्ट निकलेंगे। धनात्मक संख्याओं को क्या बोलेंगे सर? धनात्मक संख्याओं को बोलेंगे पूर्ण संख्या। कैसी संख्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या बोलेंगे। धनात्मक संख्याओं को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। मेरे साथी, धनात्मक संख्याओं को क्या बोलेंगे सर? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब कई किताबों में मैं आपको बता दूं, इन धनात्मक संख्याओं को क्या बोला गया है सर? प्राकृत संख्या बोला गया है। कई किताबों में दोस्तों इस धनात्मक संख्या को क्या बोला गया है? प्राकृत संख्या बोला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने शून्य को साथियों, मैंने शून्य को क्या किया है? शून्य को कैसी संख्या मानी है? धनात्मक संख्या ही मानी है। शून्य साथियों एक धनात्मक संख्या ही होती है, ना कि आप लोग बोल दो कि शून्य ऋणात्मक होता है। चलो, ऋणात्मक संख्या कौन सी होंगी? -1 हो गया, -2 हो गया साथियों, -3 हो गया। ये सारी की सारी कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या कौन सी बच गई सर? 0। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये कैसी संख्या है? ये है साथियों अपनी धनात्मक संख्याएं, जिन्हें मैं क्या बोलूंगा? जिन्हें मैं बोलूंगा साथियों पूर्ण संख्या। क्या बोलूंगा मेरे दोस्तों? इनको मैं बोलूंगा पूर्ण संख्या। क्या बोल दूंगा? पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्याओं के भी पार्ट होंगे, इन पूर्ण संख्याओं के भी क्या होंगे साथियों? पार्ट होंगे। पार्ट कैसे होंगे उसको समझ लो। पूरे साथियों, पूरे की पूरी चीजें आपको मैं कवर करवा रहा हूं। ये साथियों आपको मिलेंगी किसी न किसी पेड कोर्स में, फ्री वाले कोर्स में साथियों। इतनी बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। समझने का प्रयास करना, और इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप लोग अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करना। पूर्ण संख्या के 2 पार्ट कर देंगे। कैसे संख्या? एक संख्या हो जाएगी साथियों रूढ़ संख्या। एक क्या हो जाएगी? रूढ़ संख्या। ये एक संख्या हो जाएगी यौगिक संख्या। हम कई दोस्त बोलेंगे सर ये नाम कहां से आ रहे हैं? सर ये नाम कहां से आ रहे हैं? ये हो गई रूढ़ संख्या। इस रूढ़ संख्या को क्या बोलूंगा? अभाज्य संख्या। इसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? अभाज्य संख्या। इस यौगिक संख्या को क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा साथियों भाज्य संख्या। इसे मैं क्या बोलूंगा? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और साथियों अगर और आप लोग इसके टुकड़े करना चाहते हो तो यहां से आप और टुकड़े कर सकते हो। कैसा सर? एक हो जाएगी साथियों प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। फिर और टुकड़ा करना चाहते हो, फिर आप बोलोगे साथियों सम संख्या, फिर बोलोगे साथियों विषम संख्या। तो बहुत सारे टुकड़े पॉसिबल हैं। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, अपने पास में रूढ़ या अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या। ये थी साथियों आपकी संख्या। ये क्या थी साथियों? आपकी संख्या। अब मैं आपको कहां लेके चल रहा हूं? अब मैं साथियों आपको लेकर चल रहा हूं संख्याओं से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहां से साथियों क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। चलो, कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर मेरे दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे साथियों कैसी संख्या? हम पढ़ेंगे साथियों प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे साथियों? प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। चलो, चलो पहले दोस्तों पढ़ेंगे अपन प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पढ़ाने के बाद में मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको गिनती पढ़ा दूं, क्योंकि गिनती से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अरे सर गिनती से क्वेश्चन बनते हैं? अरे मेरे दोस्तों गिनती से क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर आपको पहाड़ा बताऊंगा, पहाड़े से क्वेश्चन बनते हैं। सर ऐसा कैसे? अरे मेरे दोस्तों सब कुछ होता है, कंपटीशन है। कंपटीशन साथियों आपको भीड़ से अलग करने के लिए एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मेरे दोस्तों पूछ सकता है। तो सारी की सारी बातें अपने खोपड़े में, अपने भेजे में सेट करते हुए साथियों आप पढ़ेंगे। चलो, अब मैं क्या बता रहा हूं? आपको बता रहा हूं साथियों प्राकृतिक संख्या के बारे में। अभी साथियों ये सारी की सारी संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये वापस आएंगे, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है साथियों। प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं। कैसी होती हैं सर? जिनसे हम गिनती करते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्या होती है। जिनसे हम गिनती करते हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या। अब मेरे दोस्त मुझे बताएंगे, क्या मैंने यहां से गिनती शुरू की? क्या मैं आपसे गिनती कर रहा हूं? क्या आपसे गिनती शुरू करूंगा बोलो 0 आएगा? सर 0 से गिनती नहीं होती है। गिनती शुरू होती है मेरे दोस्तों 1 से। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होंगी? 1 से शुरू होंगी। कहां तक चलेंगे? जहां तक आप लोग ले जा सकते हो, जहां तक मेरे दोस्तों आप लोग गिन सकते हो वहां तक जाएंगे। तो ये होती हैं साथियों बेसिकली प्राकृतिक संख्या। कि प्राकृतिक संख्याओं से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे बोल सकता है साथियों प्रथम
100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ऐसे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन साथियों मैं अभी आपको कवर नहीं करवाऊंगा, अभी मैं जो कवर करवा रहा हूं उसके बारे में जानो आप लोग। बहुत जबरदस्त चीज है, उसके बारे में साथियों ये लो, बहुत ही जबरदस्त चीज है साथियों, बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको आप लोग समझ लो और ध्यान से आपके दिमाग में इसको सेट कर लो। बहुत ही जबरदस्त चीज है, चीज क्या है उसको समझ लो। क्या बोला है इसने, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे साथियों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। आपको क्वेश्चन देगा, कैसा क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन दे दिया मान लो 51 गुणा 52 गुणा 53 गुणा 54, ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बोलेगा हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। मेरे दोस्तों हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे कितना सर 24, क्या मिलेगा 24 ऑप्शन मिलेगा। बस इसे ही हमें क्या करना है, टिक करना है और हमें आगे बढ़ना है। इसे ही मेरे दोस्तों हमें क्या करना है, टिक करना है, इसे ही हमें सही बताना है और आगे बढ़ना है। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये 24 से क्यों विभाजित होता है। समझ लो साथियों, यहां क्या आ रहा है सर, यहां समझ लो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका गुणनफल क्या होता है दोस्तों 24 होता है। तब साथियों ये 24 से विभाजित होता है। तब मेरे दोस्तों ये संख्या किससे विभाजित होती है, 24 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती। तो क्या क्या समझा हमने, प्रथम 4 संख्याओं का गुणा क्या होता है 24 होता है, तभी लगातार 4 संख्याओं का गुणा हमेशा किससे विभाजित होगा 24 से। ये छोटी संख्या है। अगला आपको ये भी दे सकता है 1001 गुणा 1002 गुणा 1003 गुणा 1004, ये भी दे सकता है दोस्तों। तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, हमेशा साथियों किससे विभाजित होगी सर 24 से विभाजित होगी। ये दिमाग में सेट है। अरे मेरे साथियों ये बात आपके दिमाग में सेट है, आपके खोपड़े में ये बात घुसी या नहीं घुसी। अरे बड़ी कुन बड़ी बढ़गी बढ़गी, तो देखो फिर आगे बढ़गी, तो फिर देखो दोस्तों आगे देखो, फिर आगे चाल से आफा आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है साथियों के ओ लिखा है, क्या लिखा है साथियों, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया साथियों, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने साथियों यहाँ एक संख्या लिखी, क्या संख्या लिखी मैंने साथियों, यहाँ संख्या लिखी 13 का स्क्वायर, क्या लिखा साथियों 13 का स्क्वायर। फिर मैंने साथियों यहां लिखा -12 का स्क्वायर। बोलो क्या आएगा, इनका मान क्या आएगा, इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा। ये साथियों हमारा क्वेश्चन है। मैंने लिखा 13 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा साथियों 12 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा साथियों इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना है सर 13 + 12, और 13 + 12 क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। सर ये तो हम आसानी से कर लेंगे, ये तो मेरे दोस्तों हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 13 का स्क्वायर है और हमें पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, सर 12 का स्क्वायर 144 होता है। अरे मेरे दोस्तों मुझे भी पता है इन बातों का, मेरे दोस्तों मुझे भी इन सब बातों का पता है, लेकिन इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है अगर कोई संख्या बड़ी आ गई, अगर वही संख्या बहुत बड़ी आ गई, खौफनाक संख्या आ गई, कैसे सर ये आ गया 957, 957 का स्क्वायर -956 का स्क्वायर। अब बोलो मेरे दोस्तों, अब मेरे साथी भाई बताओ, अगर इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे एग्जाम में, कितना समय खराब करोगे, कितना मेरे दोस्तों समय खराब करोगे। तो याद क्या रखना है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के क्या होता है बराबर होता है, उनके योगफल के क्या होता है साथियों बराबर होता है। किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। बोलो इस क्वेश्चन का क्या आंसर, अरे मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर, सर आंसर ये है 6 और 7 कितने हो गए 13, 5 5 10 और कितना हो गया 11, 9 9 18 और ये कितना हो गया 19। इस क्वेश्चन का क्या आंसर, सर ये आंसर। चलो बता दो दोस्तों, ये चीज आपके दिमाग में आपके खोपड़े में सेट हुई या नहीं हुई, फटाफट बता दो। साथी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, या मैं आपको यहां से क्वेश्चन लिखवा दूं। चलो क्वेश्चन क्या होगा साथियों, संख्या यहां मैंने लिख दिया साथियों 225 का स्क्वायर -224 का स्क्वायर के
का हल होगा, ये लो, का क्या होगा साथियों, हल होगा। ये हमारे पास में संख्या है और इसका हल क्या होगा, आपका जवाब आना चाहिए सर 225 और उसमें क्या जोड़ देंगे 224, आंसर आ जाएगा 449। ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग साथियों इसका आंसर दे सकते हो। चलो बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। ये आ गया अपना आगे वाला पार्ट, क्या है इसको भी समझ लो, जान लो क्या है साथियों, समझ लो क्या लिखा है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं गुणनफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, इस बात को भी आप लोग समझ लेना। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन साथियों किस पे था, वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से पूछा गया था। अब मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में बता देता हूं। मेरे पास में एक प्राकृतिक संख्या है 2, अगर मैं साथियों इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 3 जोड़ता हूं तो आंसर जो आएगा वो प्राकृतिक संख्या ही आएगा। एक मेरे पास में प्राकृतिक संख्या 2 है, इसमें मैं साथियों किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो भी हमारे पास में आंसर प्राकृतिक संख्या ही आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर बाकी कर रहा हूं या भाग कर रहा हूं तो उस कंडीशन में प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। सर कैसे नहीं आएगी, जैसे साथियों मेरे पास में संख्या है 2 और ये मेरे पास में इसमें से मैं घटा देता हूं 2 तो मेरे पास में क्या आएगा 0। ये 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। मेरे पास में साथियों संख्या है 3 और मैं इसमें भाग देता हूं किसका, 2 का, तो मेरे पास में आएगा 1.5 और ये 1.5 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो किस किस बात के लिए सत्य है, सिर्फ साथियों किसके, जोड़ और गुणा के लिए क्या है, ये बात सही है। बाकी साथियों ये बात सही नहीं है। बाकी मेरे दोस्तों ये बात सही नहीं है। हो गए यहां तक मेरे दोस्तों आपका खेला हो गया क्या, हो गया क्या मेरे दोस्तों। चलो फिर मेरे दोस्तों इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं यहां से साथियों एक नया पेज लेता हूं और नया पेज लूंगा तो उसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा, समझो साथियों क्या समझाने वाला हूं, समझ लो उसको। देखो साथियों अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं की तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये लो, और मैंने ये ले ली साथियों कहां तक, यहां तक ले ली 100 तक। कहां तक ले ली साथियों, 100 तक ले ली। तो इन सभी संख्याओं का योग, इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा, ये साथियों हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो साथियों जब भी आपके पास में प्राकृतिक संख्याएं शुरू से स्टार्ट हो, मतलब प्रथम से स्टार्ट हो, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है सर, होता है n इंटू n प्लस 1/, क्या होता है दोस्तों 2 होता है। n इंटू n प्लस 1/2 क्या होता है, योग होता है किसका। अब साथियों इस चीज को समझ लो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो साथियों अंतिम संख्या क्या है हमारी 100 है, तो जोड़ हो जाएगा 100 गुणा 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101। 101 में भाग दे देंगे 2 का, 2 से काटेंगे, बोलो कितनी बार कटेगा सर 50 बार। 50 को गुणा करेंगे 101 से तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 5050। क्या बन जाएगा साथियों, बन जाएगा 5050। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5050। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए मेरे दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मेरे साथी भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी साथियों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा n कोष्टक n प्लस 1/, क्या होता है 2 होता है। अब योग की चर्चा हो रही है, मैं साथियों यहां पर आपको क्या बता देता हूं, यहां पर मैं आपको औसत भी बता देता हूं। औसत कितना होगा सर, इसमें से n हटा देंगे, n प्लस 1/2 होगा। इसमें से क्या हटा देंगे, ये n हटा देंगे, हमारे पास में क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा सर, ये होगा। औसत कितना होगा, ये होगा। जल्दी से मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया मेरे दोस्तों। अगर हो गया तो फिर देखो आगे, फिर मेरे दोस्तों आगे देखो आगे क्या है। अभी अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, चेंज करने का प्रयास करता हूं। चेंज एग्जामिनर भी करेगा, मुझे पता है साथियों, आपको बाहर करने के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हर एक क्वेश्चन का साथियों यहां आपको समाधान मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, मैं यहां लिख रहा हूं 51 से लेकर साथियों कहां तक, 100 तक।
51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग हमसे पूछा है साथियों। की संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। वो था साथियों शुरू से, लेकिन इसने क्या पूछा, 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 51 से लेकर साथियों 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। मैं साथियों इसके दो पार्ट कर देता हूं। दो पार्ट कैसे सर, मैं पहले लिखता हूं 1 से 100 तक। क्या लिखता हूं साथियों, 1 से 100 तक। ये लो, इसमें से साथियों मैं घटा देता हूं 1 से कितना, 1 से 50 तक। कितना घटा देता हूं साथियों, 1 से 50 तक। बोलो क्या बचेगी मेरे दोस्तों, बता दो। 1 से 100 तक है और 1 से 50 तक उसमें से घटा रहा हूं मेरे दोस्तों। क्या बचेंगे सर, ये बचेंगे 51 से 100 तक। क्या बचेंगे मेरे दोस्तों, 51 से 100 तक बचेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक कितना योग होता है सर, होता है 100 गुणा 101 बटे कितना 2। और ये 1 से 50 तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणा 51 बटे कितना साथियों 2। अब यहां काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे साथियों कितनी बार जाएगा सर, 50 बार। 50 को 101 से गुणा करेंगे, बोलो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 5050। इसको काटेंगे, बोलो कितनी बार जाएगा सर, 25 बार। 25 को गुणा करेंगे, 25 एकम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 पंजो 125 और 2 क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। इनका अंतर ही क्या होगा, इनका अंतर ही साथियों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनका अंतर ही साथियों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो साथियों आप लोग इस प्रकार निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और बनता है, कोई मेरा साथी भाई उसका आंसर देगा। मैंने यहां लिखा 51 से 100 के बीच, 51 से 100 के बीच प्राकृत संख्याओं का योग। 51 से 100 के बीच साथियों प्राकृत संख्याओं का योग मैंने आपसे पूछा है। 51 से लेकर कहां तक, 100 के बीच पूछा है। इस बात का ध्यान रखना। मेरे साथी भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, फटाफट मेरे दोस्त इसका आंसर देंगे। 51 से 100 के बीच पूछा है साथियों, जल्दी से आंसर दे दो। अरे सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन। हाँ दोस्तों, आंसर दे दिया सबने मेरे साथी भाइयों ने आंसर दे दिया क्या। अगर आंसर दे दिया तो फिर समझ लो कैसे करेंगे, समझ लो दोस्तों। इसने बोला है 51 से 100 के बीच। 100 के बीच का मतलब क्या है, ये शुरू हो रहा है साथियों कहां से, 52 से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, 99 पे। 52 से शुरू हो रहा है, 99 पे खत्म हो रहा है। तो हमारे 2 प्रश्न बनते हैं, 1 से लेकर कहां तक साथियों, 99 तक। और अगला क्वेश्चन कहां तक बनता है, 1 से लेकर मेरे दोस्तों कहां तक, 51 तक। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 से लेकर 99 तक, और दूसरा बनता है साथियों 1 से 51 तक। 99 में से कितना घटा देंगे, 1 से लेकर 51 तक घटा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। सर कैसे, ये देखो 99 को किससे गुणा करेंगे सर, इससे 1 ज्यादा, बोलो कितना होगा 100। किसका भाग देंगे सर, 2 का भाग देंगे। माइनस 51 को किससे गुणा करेंगे सर, इससे 1 ज्यादा, 52 से। किसका भाग देंगे दोस्तों, 2 का भाग देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का साथियों आंसर हो जाएगा। आप बता दो किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को इस तरीके में कोई दिक्कत है, फटाफट आपका आंसर दे सकते हो। चलो, बीच पूछा है साथियों, और जब जब बीच की बात करेगा उसमें हम दोनों ही तरफ की संख्याओं को शामिल नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, दोनों ही प्रकार की, दोनों ही तरफ की संख्याओं को हम शामिल नहीं करेंगे। चलो अब देखो साथियों, आगे बढ़ते हैं। किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है और कई बार पूछा जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई साथी भाई इसका आंसर बता दे, कोई मेरा दोस्त इसका आंसर बता दे, कोई मेरा दोस्त इसका आंसर बता दे, फटाफट बता दो साथियों। अगर आपको आंसर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। चलो दोस्तों, आ गया क्या आंसर, फटाफट बता दो। आंसर आ गया क्या, नहीं आया तो समझो। अब इसको समझना, ध्यान से समझना। यहां से साथियों वो 2 क्वेश्चन पूछता है, फिर बता रहा हूं यहां से वो 2 क्वेश्चन पूछता है, आराम से समझना।
यहां देखो साथियों 1 माइनस 2 है, इसके जोड़े बना लो। ये लो मैंने जोड़े बना लिए, ये लो दोस्तों मैंने जोड़े बना लिए। अब कितने जोड़े बनेंगे अपने पास में? लास्ट वाली संख्या कितनी है सर? लास्ट वाली संख्या अपने पास में 98। 98 में 2 का भाग दूंगा, बोलो कितने जोड़े बनेंगे सर? 49 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे सर? 49 जोड़े बनेंगे। ओके, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे दोस्त मुझे बताएंगे इस प्रत्येक जोड़े से हमें क्या मिल रहा है सर? इस जोड़े से हमें मिल रहा है -1। इस जोड़े से भी साथियों क्या मिल रहा है? -1। इसका मतलब 49 जोड़ों में से हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और सभी -1 को हम जोड़ते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सर? -49 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है? -49। क्या है दोस्तों? -49। ये लो, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दोस्त, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं यहां लिख देता हूं 98/2 और आंसर क्या होगा? ये होगा साथियों आंसर। ये लो मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। ये लो, ठीक है। ये 98/2 क्यों किया? क्योंकि जोड़े बनेंगे। और जोड़े कितने बनेंगे? चलो यहां लिखता हूं जोड़े बनेंगे, वरना कई दोस्त सोचेंगे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम स्क्रीनशॉट तो ले लिया लेकिन हमें नहीं पता चला कितने जोड़े बनेंगे। 98/2 49 जोड़े बनेंगे। प्रत्येक जोड़े से माइनस निकलेगा, प्रत्येक जोड़े से -1 निकलेगा। -1 -1 -2 होगा। ऐसे ही साथियों संख्याएं कितनी बन जाएंगी? -49। अब ये क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया साथियों, एक बार यही क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, +1 -2 +3 -4 और ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों 99 तक। कहां तक पूछा है साथियों? 99 तक पूछा है। अब मेरे दोस्त बता देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अब मेरे साथी भाई बता देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फटाफट बता दो। अब मेरे साथी भाई बता देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं यहां से आगे। ये मैंने यहां तक लिखा, मैंने लिखा 97 -98 और +99। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मेरे साथी भाई फटाफट बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद में फटाफट इसका भी आंसर बता दो। -1 +2 -3 +4 -97 +98। ये लो साथियों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें साथियों देखो प्रत्येक जोड़े में से 1 निकलेगा, इसमें 1 निकलेगा, इसमें 1 निकलेगा। जोड़े बनेंगे कितने सर? जोड़े बनेंगे 49। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 49। यहां तक साथियों हमने समझा। अभी मैं समझा रहा हूं तब ये चीजें आपको आसान लग रही हैं, एग्जाम में आती हैं साथियों दिमाग खराब हो जाता है। यहां तक हमने समझा और यहां तक हमारा आंसर कितना निकल रहा है सर? -49। -49 में 99 ही तो जोड़ने हैं, तो 99 माइनस क्या हो जाएगा सर? 49 हो जाएगा। बोलो कितना निकलेगा सर? ये निकलेगा 50। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 50 हो जाएगा। साथियों यहां ध्यान रखना, अगर माइनस से शुरू हो रहा है जैसे ये हो रहा है तब आंसर हमारा प्लस का आ रहा है। ये प्लस से शुरू हो रहा है, हमारा आंसर माइनस का आ रहा है। लेकिन लास्ट वाली संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। बोलो यहां तक मेरे साथियों का क्लियर है? यहां तक मेरे दोस्तों का क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अगर लेना चाहते हो। चलो फिर गिनती आ गई साथियों। क्या आ गई? आगे आगे आ गई गिनती। अब कई साथी भाई बताएंगे सर आज आप हमें गिनती पढ़ाओगे? हमें गिनती बहुत पहले से आती है, क्या आज हमें गिनती पढ़ाओगे? अरे मेरे दोस्तों आपको गिनती आती जरूर है, आपको गिनती आती है, अच्छे बच्चे हो, सबको गिनती आती है। लेकिन दोस्तों गिनती से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार साथियों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ो वरना मत पढ़ो। अगर दोस्तों पढ़ना है तो पूरा पढ़ो वरना मत पढ़ो। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है, कहीं से भी साथियों कैसा भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है। मुझे बताओ साथियों, मैंने एक पॉइंट लिखा ए, एक पॉइंट मैंने यहां लिखा बी, ये चीज आपने अभी तक नहीं बताई साथियों। चलो आप लोग किस में बताएंगे? आप लोग कमेंट में बताएंगे। बोलो इन दोनों में से कौन सा सही है? ए सही है या बी सही है? फटाफट साथियों इनमें से कौन सा सही है? ए सही है या बी सही है? जल्दी से। अब गिनती को समझो। गिनती साथियों बेसिकली हमारी कहां से होती है? 1 से शुरू होती है और हम 100 तक ही पढ़ते हैं। हम कहां तक पढ़ते हैं साथियों? 100 तक ही पढ़ते हैं। इस 100 तक के बीच में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा,
क्या क्या वो खेल हमसे करवाएगा, सब बढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों। क्या क्या वो खेल हमसे करवाएगा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में हमसे क्या क्या पूछ सकता है। पहली बात साथियों, इसका योग कितना होगा। दूसरी बात साथियों, इसका योग कितना होगा। दूसरी बात, इसमें जितनी भी सम संख्याएं हैं उनकी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तीसरी बात क्या पूछ सकता है, इसमें जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं का योग कितना होगा। चौथी बात पूछेगा साथियों, इसमें कुल कितने अंक हैं। क्या पूछेगा, कुल कितने अंक हैं, ये पूछेगा। पांचवी बात क्या पूछेगा, कौन सा अंक कितनी बार आया है। कौन सा अंक कितनी बार आया है। कौन सा अंक साथियों कितनी बार आया है, ये सारी बातें आपसे पूछेगा। ये मेरे दोस्तों सारी बातें आपसे पूछेगा। एक दो बात अगर रह भी गई है कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको भी कवर कर लेंगे। ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो गिनती का योग कितना होता है। पहली बात तो साथियों, ये कैसी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं अपने पास में प्राकृत। कैसी संख्याएं हैं दोस्तों, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्याओं का योग हमने पढ़ा n कोष्टक क्या होता है, n+1 बटे क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो गिनती का योग हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। n का मान मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। 100 को किससे गुणा करना है, 101 से गुणा करना है। किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। बोलो कितनी बार कटेगा सर, 50 बार कटेगा। 50 बार कटेगा। 50 को हम 101 से गुणा करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा सर, 5050 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, 5050 बन जाएगा। ये होगा अपनी गिनती का योग। पहला काम क्लियर। अब पूछेगा साथियों, गिनती में सम संख्याओं का योग क्या है। साथियों गिनती में सम संख्याओं का योग क्या है, तो सम संख्याएं पहली बात तो है कितनी, सम संख्याएं साथियों पहली बात तो है कितनी। हालांकि साथियों मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको सम संख्याएं कवर नहीं करवाई है। चलो यहां मैं थोड़ा सा सम संख्याओं को कवर करवाते हुए अपन सम संख्याओं का योग भी करेंगे। सम संख्या होती कितनी है इस गिनती में, तो साथियों सम संख्या वो होती है जिसमें किसका भाग जाता है सर, 2 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है साथियों, 2 का भाग। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या है। या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। अब मेरे दोस्त मुझे बताएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, फटाफट बता दो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। लास्ट साथियों अपन 15-17 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद में सेशन को समाप्त करेंगे। अभाज्य संख्या कहते कैसे हैं, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हर एक चीज साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी साथियों बहुत कुछ सीखना है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम की अपनी 10 से लेकर साथियों 12-13 क्लास होंगी, लेकिन जिस मेरे दोस्त ने नंबर सिस्टम मेरे से पढ़ लिया, मैं कहता हूं आपको जिंदगी में कहीं भी नंबर सिस्टम की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। समझ लो साथियों, सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है। अब देखो साथियों, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में विषम संख्या भी होंगी और सम संख्या भी होंगी। तो विषम संख्या कितनी होंगी सर, विषम संख्या होंगी 50। और सम संख्या भी कितनी होंगी सर, सम संख्या भी होंगी 50। दोनों ही क्या होंगी सर, 50-50 होंगी। अगर हमें सम संख्याओं का योग निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, n कोष्टक n+1। क्या लिखूंगा साथियों, n कोष्टक n+1। ये क्या हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा साथियों। तो कितना आ जाएगा सर, 50 संख्या है। गुणा किससे करना है साथियों, 51 से। तो हमारे पास में 50 गुणा 51 कितना बन जाएगा सर, गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 5 को 1 से गुणा करूंगा 5 आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा 25 आ जाएगा। तो ये होता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में सम संख्याओं का योग। किसका योग है साथियों, सम संख्याओं का योग। किसी साथी भाई को दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई अगर साथी भाई बोर हो रहा है तो साथियों क्लास छोड़ सकता है। अगर आपको नौकरी लगनी है, अगर आपको मेरे दोस्तों कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो हर एक चीज साथियों आपके दिमाग में, आपके भेजे में फिट होनी चाहिए। हर एक चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए साथियों, इस बात का ध्यान रखना। चलो अगर विषम संख्याओं का योग याद करना है, पहले हमने साथियों किसको हटाया, 2 को हटाया। अब किसको हटा देंगे, अब 1 को हटा देंगे। तो विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा सर, n गुणा n हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, n गुणा n हो जाएगा। विषम संख्याएं हैं कितनी सर 50 है, तो क्या हो जाएगा 50 गुणा 50। क्या हो जाएगा दोस्तों 50 गुणा 50, 50 को 50 से गुणा करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा सर 2500 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना होता है सर 2500 होता है। सम संख्या है उनका योग कितना होता है 2550 होता है। पूरी गिनती का योग कितना होता है तो 5050 होता है। अब कोई दोस्त इस कैलकुलेशन से ये अगर सवाल निकालेगा तो मैं दोस्तों बता देता हूं आप लोग बहुत समस्या में हो। हर एक डाटा साथियों आपके दिमाग में सेट रटा हुआ होना चाहिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर जॉब लगना है, अगर नौकरी चाहिए तो उसको रट लो, उसको मेरे दोस्तों रट लो, उसको क्या कर लो रट लो। अगर जॉब चाहिए तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चाहे वो क्वेश्चन गणित का हो, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट है और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्तों नौकरी लगना है तो रट लो। सीधी सी बात है, अगर जॉब चाहिए तो साथियों हमें रटना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो साथियों, यहां तक आपके दिमाग में सेट हो गया डाटा। गिनती का योग कितना होता है 5050, गिनती में सम संख्याओं का योग कितना होता है 2550, गिनती में विषम संख्याओं का योग कितना होता है 2500। अब मैं आपको बताता हूं गिनती में कुल कितने अंक होते हैं, कौन सा अंक कितनी बार आता है, उस पर चर्चा करेंगे। कुल कितने अंक होते हैं, कौन सा अंक कितनी बार आता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, गिनती में कुल अंक, गिनती में क्या साथियों कुल अंक, और गिनती में कुल अंक कितने होते हैं, गिनती में मेरे दोस्तों कुल अंक होते हैं 192। कितने होते हैं 192, 192 अंक होते हैं। गिनती में कुल अंक 192 होते हैं, किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस 192 को मैं कैसे डिवाइड करता हूं साथियों, जो गिनती में जीरो है ये 11 बार आता है। कितनी बार आता है साथियों 11 बार। जीरो कितनी बार आता है 11 बार आता है साथियों। गिनती में जीरो 11 बार। एक कितनी बार आता है सर, एक आता है 21 बार। एक कितनी बार आता है साथियों 21 बार। बाकी जो अंक बच गए 2 से लेकर 9 तक, ये 2 से लेकर 9 तक साथियों कितनी बार आते हैं सर, ये आते हैं 20 बार। कितनी बार आते हैं सर 20 बार आते हैं। तो गिनती में कुल अंक कितने होते हैं सर 192 होते हैं। अब कई मेरे दोस्त बोलेंगे सर ये तो हम गिनती लिखकर याद भी कर सकते हैं, गिनती लिखकर में हम परीक्षा में उसको गिन भी सकते हैं। अरे मेरे दोस्तों, अगर गिनोगे पीछे रह जाओगे, अगर गिनोगे दोस्तों तो पीछे रह जाओगे। तो गिनती में जीरो कितनी बार आता है सर 11 बार आता है। एक कितनी बार आता है 21 बार। बाकी सारे के सारे अंक कितनी बार आते हैं 20 बार। टोटल कितने हो गए सर 11 हो गया, 21 हो गया, 8 अंक बच गए। 8 अंक 20 आ आएंगे तो कितने बन जाएंगे सर 160। बोलो टोटल कितना है सर 192। तो गिनती में साथियों कुल अंक कितनी बार आते हैं 192 बार आते हैं। किसी दोस्त को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम गिनती पढ़ रहे हैं, अभी साथियों हम पढ़े भी पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दाई 20, ये भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ये आपके दिमाग में सेट हो गया। चलो, गिनती से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है गिनती के संदर्भ में साथियों, अभाज्य संख्या को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। किसको लेकर पूछा गया है, अभाज्य संख्या को लेकर पूछा गया है। अब मेरे कई साथी भाई बोलेंगे सर अभाज्य संख्या हमें नहीं पता कि अभाज्य संख्या होती क्या है। साथियों मैं आपको बता दूं, मेरे साथी भाई को मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। यदि कोई संख्या सिर्फ खुद से तथा एक से कटती है, एक से क्या होती है साथियों कटती है, इसका मतलब वो कैसी संख्या है, वो सिर्फ अभाज्य संख्या है। खुद से और एक से कटती है वो सारी की सारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, समझो साथियों कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा 2। सबसे लंबी प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है 2 की, क्योंकि 2 की कई साथी भाई इसको भाज्य बोलते हैं। साथियों 2 में सिर्फ एक का और खुद का, 2 में सिर्फ एक का और किसका भाग जाता है, खुद का भाग जाता है। सिर्फ ये 2 ही संख्याओं से कटती है, इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या है। याद रख लेना, अपने खोपड़े में सेट कर लेना, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, अगर मैंने यहां लिखा 3, तो 3 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। एक से कटेगी और किससे कटेगी मेरे दोस्तों, एक से कटेगी और किससे कटेगी, ये कटेगी अपने पास में 3 से। ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है।
साथियों नंबर सिस्टम आपका पूरा कवर हो जाएगा ना, उसके बाद में आप लोग देखना, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन में उनको अप्लाई करके देखना, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा है। चलो ये हो गया। अब मैं थोड़ी सी भाज्य संख्या की चर्चा करता हूं। किसकी दोस्तों? भाज्य की। अगर मैं यहां लिख रहा हूं 4, इसका मतलब क्या है? ये 2 से ज्यादा से कटेगी तो भाज्य है, वरना भाज्य नहीं है। तो साथियों कितने से कटेगी? 1 से कटेगी। कितने से कटेगी? 2 से कटेगी और एक 4 से कटेगी। ये 3 संख्याओं से कट रही है, ये भाज्य है। ये 2 संख्याओं से कट रही है, अभाज्य है। और जो एक ही संख्या से कटती है वो न भाज्य न अभाज्य, न भाज्य न अभाज्य। वो क्या है दोस्तों? वो है अपने पास में एक। सिर्फ एक संख्या से कटने वाली भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। 2 संख्याओं से कटने वाली अभाज्य है। 3 संख्याओं से कटने वाली क्या है दोस्तों? 3 संख्याओं से कटने वाली क्या है? भाज्य संख्या है। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है। खुद से कटेगी, एक से कटेगी, वो कैसी संख्या है? वो न भाज्य न अभाज्य। अब कई दोस्त बोलते हैं सर एक भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, कैसे? आपको मैंने आज कारण बता दिया। चलो फिर आगे देखो मेरे दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं अभाज्य संख्या की, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेपरेट तरीके से पूछा है, पेयर बना के क्वेश्चन पूछा गया है। सर कैसे? जैसे मान लो 1 से लेकर हमने बात कर ली 25 तक, 1 से लेकर 25 तक की हमारे पास में संख्या है, और इन संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है? इन संख्याओं मेरे दोस्तों अभाज्य संख्या है वो कितनी है? सर 9 है। 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? कुल अभाज्य संख्या अपने पास में कितनी है? सर 9 है। इसके बाद में इसने पेयर बनाया 26 से लेकर साथियों 50 तक। 26 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों 6 है। कितनी है मेरे साथियों? 6 है। अगर मैं आगे बात करूं 51 से लेकर 75 तक, तो 51 से लेकर 75 तक कितनी है साथियों? 6 है। अगर मैं बात करूं 76 से लेकर 100 तक, तो 76 से लेकर 100 तक के बीच में संख्या कितनी है? सर 4 है। इसका मतलब दोस्तों इन सबको मैंने जोड़ दिया, 1 से लेकर कहां तक? 100 तक। 1 से लेकर 100 तक कितनी है? सर 25 है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि साथियों ये बहुत पहले के क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा समझ लो। आपसे क्या पूछेगा? थ्योरी बनाकर पूछेगा। थ्योरी बनाकर एक क्वेश्चन देगा, निम्न में से अभाज्य संख्याओं के लिए क्या सही है? निम्न में से साथियों अभाज्य संख्याओं के लिए क्या सही है? और वहां से उसने एक बीच में लाइन आपको दे देनी है, आपको एक लाइन दे देनी है, और आप सोचोगे सर ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, कहां से हो गया? साथियों क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही बन रहा है। हर एक चीज मेरे दोस्तों आपके दिमाग में, आपके खोपड़े में सेट होनी चाहिए, आपके खोपड़े में सेट होनी चाहिए। ठीक, अब एक चीज और बता दूं, हमने ये भाज्य संख्या पढ़ ली, हमने ये अभाज्य संख्या पढ़ ली। अब साथियों मैं थोड़ी सी बातें और बताता हूं आपको, समझो। देखो दोस्तों इस चीज को और समझो, बहुत जबरदस्त चीज है। यहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा है? सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं केवल 2 को छोड़कर। एकमात्र साथियों एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या अपने पास में क्या है? 2 है। ये एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में साथियों अभाज्य भी है। बाकी सारी की सारी संख्याएं विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। इसने बोला है सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है केवल 2 को छोड़कर, केवल साथियों 2 को छोड़कर। और जहां केवल वाली बात आ जाए अपने दिमाग में सेट कर लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना। थ्योरी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बचेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हवा भी नहीं लगेगी साथियों, इस बात का ध्यान रखना। केवल 2 को छोड़कर 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उनमें एक अभाज्य संख्या 2 अवश्य होगी, इस बात का ध्यान रखना। इसने बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। चलो ये 2 अंकों वाली बता दी मैंने साथियों, आपको 3 अंकों वाली भी बता दी। अब मैं आपको साथियों
एक और कंसेप्ट पर चर्चा करूंगा और उसके बाद में साथियों, उसके बाद में आज अपन क्या करेंगे, अपने इस सेशन को विराम देंगे। एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में साथियों अपन इस सेशन को क्या करेंगे, विराम देंगे। चलो, जबरदस्त चीज है, समझ लेना मेरे दोस्तों, जबरदस्त चीज है। इसने बोला है किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग दें तो शेषफल 1 आता है। जब मैं आपको शेषफल पढ़ाऊंगा कि शेषफल कैसे निकालेंगे, वहां मैं साथियों इसका क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, इस चीज को समझो। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर 1 शेष प्राप्त होता है। समझो, जैसे मैंने संख्या ले ली, मैंने क्वेश्चन ले लिया, संख्या नहीं मैं साथियों क्वेश्चन ले रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन मैंने क्या लिया, मैंने लिखा साथियों 13 का वर्ग, मैंने लिखा साथियों 17 का वर्ग, मैंने लिखा साथियों किसका 23 का वर्ग, मैंने लिखा साथियों किसका 29 का वर्ग, मैंने लिखा साथियों किसका 31 का वर्ग। मैं साथियों 24 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 24 का भाग देने पर साथियों शेषफल क्या होगा, ये लो, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। 24 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या होगा साथियों, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से अगेन 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 1 आएगा। बोलो साथियों कितना आ जाएगा, सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 5 आ जाएगा। अब मेरे साथी भाई बताएंगे, किसी मेरे दोस्त को इस पूरे सेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी मेरे साथी भाई को इस पूरे सेशन में किसी भी प्रकार की समस्या, अगर यहां से आप लोग और क्वेश्चन बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब देखो मॉडर्न टाइप में साथियों क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहां से वो क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको भी समझ लो क्या पूछेगा। अगर इसने ये बोल दिया कि 76 से 100 के बीच, 76 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या के वर्गों के योग में यदि 24 का भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा, ये लो, बना देगा आपको बेवकूफ। आप लोग बोलोगे हमने तो सर ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं था, बना देगा साथियों आपको बेवकूफ बना देगा। आप तैयार बैठे हो बेवकूफ बनने के लिए, तो यहां ध्यान से हर एक चीज को नोट कर लिया करो, ध्यान से साथियों हर एक चीज को समझ लिया करो। बेवकूफ बनाएगा, आप लोग तैयार हो, बेवकूफ बन भी जाओगे। इसने बोला 76 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गों के योग में यदि 24 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब मेरे दोस्त इसका आंसर बता देंगे, फटाफट मेरे साथी भाई इसका आंसर बता देंगे। जल्दी से आपका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में साथियों देखना चाहता हूं। जल्दी से मेरे दोस्त इसका आंसर बता दे किस किस का सही होगा। वो साथियों लास्ट में आप जरूर यस या नो जरूर लिखोगे। चलो मेरे दोस्तों, चल लोहारी झुंझुनू आई। चलो मेरे दोस्तों, अब जिस साथी भाई ने पीछे का सेशन नहीं देखा है उसका दिमाग यहां खराब होगा इस क्वेश्चन को देखकर, उसका दिमाग यहां खराब होने वाला है इस क्वेश्चन को देखकर। जिस साथी भाई ने पीछे का सेशन नहीं पढ़ा है साथियों, 76 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या है कितनी, सर 4 है। अभाज्य संख्या कितनी है, 4 है। तैयारी है ना, अरे बोलो अभाज्य संख्या है कितनी, सर 4 है। हर एक अभाज्य संख्या के वर्ग में हम भाग देंगे किसका, 24 का, तो हमारे पास में 1 आएगा। हर एक अभाज्य संख्या के वर्ग में हम भाग देंगे साथियों किसका, 24 का, तो हमारे पास में 1 आएगा। बोलो अभाज्य संख्या है कितनी, सर 4 है। इसका मतलब इस पहाड़ जैसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सर 4 होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, सर 4 होगा, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या है। वर्गों के योग में अगर 24 का भाग देते हैं तो 1 बचता है, तो हर एक कंडीशन से 1 बचेगा, चारों जुड़ जाएंगी, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब मेरे दोस्त मुझे ये बता दो, अगर गिनती की संख्याओं में 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग किया जाए और उसमें अगर 24 का भाग दिया जाए तो आंसर क्या आएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सर 1 से लेकर 100 तक की गिनती में हमारे पास में जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 25, और प्रत्येक अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर हम भाग दें तो हमारे पास में क्या आता है, बता दो दोस्तों
क्या आता है फटाफट बता दो, क्या आएगा सर? हर एक अभाज्य संख्या के हर एक अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर हम 24 का भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा सर? 1 आएगा। गलती मत करना दोस्तों, गलती मेरे साथी भाई गलती मत करना, वरना पूरा का पूरा खेल आपका खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा खेल खराब हो जाएगा। सर कैसे? इस चीज को भी तो समझो। अरे मेरे दोस्तों इस चीज को भी समझो कि हमारे पास में अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, तो 2 का वर्ग क्या होता है सर? 4 होता है। इस चीज को समझो। 3 का वर्ग हमारे पास में क्या होता है सर? 3 का वर्ग हमारे पास में होता है 9। फिर हमारे पास में संख्या आएगी 5 का वर्ग। इन 2 संख्याओं को भी तो सोचो साथियों, इन 2 संख्याओं को भी सोचो, इन 2 संख्याओं को भी अपने माइंड में रखो। मैंने क्वेश्चन पूछा था 1 से 100 तक। कितना पूछा था साथियों? 1 से 100 तक। अभाज्य संख्या होती कितनी है सर? 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। सही है? कितनी होती है मेरे दोस्तों? 25 होती है। लेकिन इन 2 को तो हटाओ, इन 2 को मेरे दोस्तों हटा दो, क्योंकि यहां से तो 25 से बड़ा नंबर बनेगा नहीं, यहां से तो मेरे दोस्तों 25 से बड़ा नंबर बनेगा नहीं। इसका मतलब इसके आगे वाली संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा सर? 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। अब 23 में से यहां से 1 ले लो तो कितना बन जाएगा? 24। बोलो मेरे दोस्तों, अब बताओ कितना आएगा सर? 12 आएगा। आंसर आपका कितना आएगा सर? 12 आएगा। तो ऐसे वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों, ऐसे वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपका दिमाग वहां खराब हो जाएगा और आप लोग गलत आंसर दे दोगे। इस चीज को समझे या नहीं समझे? 1 से 100 तक की बात कर रहे हैं। टोटल अभाज्य संख्या 25 है। टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 25। लेकिन 2 अभाज्य संख्या ऐसी हैं जिसका हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में 24 से छोटी संख्या आएगी। किससे छोटी संख्या आएगी? 24 से छोटी संख्या आएगी। तो यहां से भी साथियों आप लोग समझ लेना। चलो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और शानदार कंसेप्ट और शानदार थ्योरी के साथ मिलेंगे साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, जय किसान। सभी को गुड नाइट, सभी को मेरे दोस्तों शुभ रात्रि।